तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर की स्प्लिट एसी के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। समझ रहे हैं ना, स्प्लिट एसी के अंदर गैस चार्ज करने के लिए क्या क्या हमें प्रोसेस करना होता है। बिल्कुल हम जीरो लेवल से आपको बताने वाले हैं कि हाँ एसी के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया है कि प्रेस, देखिए इसके अंदर आपको पता होगा कि दो तीन तरीके जो होते हैं, तीन विधि द्वारा स्प्लिट एसी के अंदर गैस को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। पहला होता है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है लीकेज चेक करना कि एसी के अंदर कहीं लीकेज तो नहीं है, तो पहला प्रोसेस हमें करना होता है। दूसरा होता है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का होता है एसी के अंदर जो नमी होती है उसको क्या करना, बाहर करना, और फिर हम लास्ट में करते हैं क्या करना, गैस चार्ज करना। समझ रहे ना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर प्रेशर चढ़ाना और लीकेज किस प्रकार से चेक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा स्प्लिट एसी है। समझ रहे ना। तो ये तो हमारा इनडोर के अंदर लगता है, हमारा कहां लगता है, आउटडोर के अंदर लगता है। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान से समझिएगा। प्रेशर चढ़ाने के लिए यानी लीकेज चेक करने के लिए एसी के अंदर हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है वर्कशॉप कंप्रेसर, दूसरा होता है दो चार्जिंग पाइप होती है रबड़ की, और तीसरा हमारा होता है प्रेशर गेज। समझ रहे ना। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए, लीकेज चेक करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है, वर्कशॉप कंप्रेसर, दो चार्जिंग पाइप और प्रेशर गेज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि सर्वप्रथम हम पहली चार्जिंग पाइप लेंगे और पहली चार्जिंग पाइप का जो पहला सिरा होगा ना, उसको हमें जो वर्कशॉप कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन होगा उसके अंदर हमें जोड़ लेना है। इस प्रकार से समझ रहे ना, यानी पहली चार्जिंग पाइप के पहले हिस्से को वर्कशॉप कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होगा उसके अंदर हमें क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा। इसके बाद उसी चार्जिंग पाइप का यानी पहले चार्जिंग पाइप के दूसरे हिस्से को कंपाउंड गेज के जो हैंडल होगा ना, ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड गेज का जो हैंडल होगा उसके सामने वाले ब्रास में हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरी चार्जिंग पाइप लेंगे और दूसरी चार्जिंग पाइप का पहला हिस्सा जिधर पिन नहीं होगा, समझ रहे ना, ध्यान से समझिएगा, दूसरी चार्जिंग पाइप का पहला हिस्सा जिधर पिन नहीं होगा उसको प्रेशर गेज के हैंडल के सामने वाले ब्रास में हमें जोड़ लेना है। ठीक है, और दूसरी चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा जिधर पिन होगा, ध्यान से समझिएगा, दूसरी चार्जिंग पाइप का दूसरा सिरा जिधर पिन होगा उसको जो सिस्टम होगा ना, सिस्टम की जो चार्जिंग लाइन होगी उसके अंदर हमें जोड़ लेना है। क्योंकि जो पिन वाला हिस्सा होता है ना, तो जो चार्जिंग लाइन इसके अंदर होती है, एसी का जो आउटडोर होता है उसकी जो चार्जिंग लाइन होती है उसके अंदर पिन लगती है, तो ये वाली पिन जाकर के उस पिन को क्या करती है, दबा देती है, तभी कोई प्रोसेस हो पाएगा, वरना कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है। ठीक है, इतना तो हम कर लेंगे। इस प्रकार से पाइप को इसके अंदर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यहां से ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से हम पाइप को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और हमारा जब इस प्रोसेस को प्रेशर जब हम चढ़ाएंगे ना, तो ये जो दोनों वाल्व होंगे ना, ये दोनों वाल्व पूरा पूरा ऑन होना चाहिए, यानी कि ये भी पूरा क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, और ये भी पूरा हमारा ऑन होना चाहिए। ऑन होने का मतलब होगा कि एलनकी के माध्यम से सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व दोनों खुला होना चाहिए, ये दोनों वाल्व खुले होंगे। ठीक है, और एक काम होगा कि ये चढ़ाते वक्त हमारा जो सिस्टम होगा ना बिल्कुल ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, यानी जब हम प्रेशर भर रहे हैं तो आपको सिस्टम को बिल्कुल भी चालू नहीं करना होगा। प्रेशर भरने के लिए हम क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को सर्वप्रथम ऑन करेंगे। जब वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे और इसके बाद जो प्रेशर गेज का हैंडल होगा ना, इसको भी हमें ऑन कर देना होगा। जब ऐसे ही हम वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे और प्रेशर गेज के हैंडल को ऑन करेंगे, इसकी जो सुई होगी ना, जो सुई जीरो पे थी अब ये धीरे धीरे प्लस में जाने लगेगी, यानी ऊपर जाने लगेगी। और यहां से जो हवा होगा ना, देखिए यहां से जो हवा होगा उसको अंदर की यानी सक्शन लाइन से जो वर्कशॉप कंप्रेसर होगा बाहर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। जब डिस्चार्ज लाइन से फेंका गया तो हवा होगी चार्जिंग पाइप से होते हुए हमारा आएगा प्रेशर गेज तक, और प्रेशर गेज से हो करके हमारा जाएगा दूसरी चार्जिंग पाइप से सिस्टम में भर देगा। जब सिस्टम में भरेगा तो कुछ हवा इधर जाएगी, कुछ इस पाइप से यहाँ के अंदर में सिस्टम में पूरा भरने लगेगा। जब सिस्टम में हवा भरेगी, जो प्रेशर गेज की सुई होगी ना, ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। जब प्रेशर गेज की सुई जीरो से ऊपर जाने लगे, तो जब प्रेशर गेज की सुई हमारा 300 से 350 psi पे पहुंच जाए, ध्यान से समझिएगा,
जब प्रेशर गेज की सुई 0 से लेकर के और हमारा 350 psi पे पहुंच जाए, ठीक है ना, जब हम प्रेशर गेज की सुई 350 psi पे पहुंच जाए, ठीक है, इसके बाद 350 psi इधर मैं लिख देता हूं, 350 psi पे पहुंच जाए, समझ रहे, अगर प्रेशर गेज से भर रहे हैं तो समझ रहे, प्रेशर गेज की सुई 350 psi पे पहुंच जाए तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि प्रेशर गेज का जो हैंडल होगा उसको हम ऑफ कर देंगे, समझ रहे ना, सर्वप्रथम प्रेशर गेज के हैंडल को ऑफ कर देंगे, इसके बाद अपना वर्कशॉप कंप्रेसर को भी हमें क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, ठीक है ना। यानी प्रेशर गेज का हैंडल ऑफ होने के बाद, क्योंकि जब ये सुई 350 psi पे पहुंच जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि सिस्टम के अंदर जितना हमें प्रेशर भरना था उतना प्रेशर क्या है, भर चुका है, ज्यादा प्रेशर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ज्यादा प्रेशर भर देंगे तो यूनिट क्या हो सकता है, जहां से कमजोर होगा वहां से जो पाइपिंग होगी फटने के चांसेस होंगे, इसीलिए जो 350 psi का प्रेशर होता है ना, सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। तो जब प्रेशर गेज की सुई 350 psi पे पहुंच जाए, इसके बाद सर्वप्रथम हमें कंपाउंड गेज के जो हैंडल होगा इसको ऑफ कर देना होगा, इसके बाद वर्कशॉप कंप्रेसर को भी हमें ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, 5 मिनट तक वेट करेंगे, 5 मिनट तक हमें क्या करना है, वेट यानी इंतजार करना है। अगर प्रेशर गेज की जो सुई है, अगर प्रेशर गेज की सुई अगर आपने 350 psi पे डाला था और 5 मिनट बाद देख रहे हैं तो 345 psi पे आ गई, यानी प्रेशर स्विच की सुई माइनस में जा रही है, यानी इसमें psi जो प्रेशर आपने भरा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे ना, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसकी सुई फिर से वापस की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या होगा, लीकेज होगा। उस लीकेज को जल्दी से चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्फ का झाग बनाएंगे, किसका, सर्फ का, जिससे आप कपड़े धोते हैं ना, उस डिटर्जेंट से जिससे कपड़े धोते हैं उसका आपको क्या करना होगा, झाग बनाना होगा, और झाग बनाकर सर्वप्रथम आप उन ज्वाइंटों को चेक करेंगे जहां पर आपने सर्वप्रथम इसको इंडोर से आउटडोर तक जोड़ा था। तो इंडोर और आउटडोर जोड़ते वक्त 4 ही ज्वाइंट होते हैं, 2 तो इंडोर के यहां पर होंगे और 2 हमारा आउटडोर के यानी यहां पर होंगे, समझ रहे हैं। तो सर्वप्रथम झाग बना करके, सर्फ का झाग बना करके आपको सर्वप्रथम इन दोनों ज्वाइंटों पे क्या करना होगा, लगाना होगा, और देखना होगा क्या यहां पर कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर इन ज्वाइंटों पर जैसे ही आप झाग लगाएंगे ना, तो जैसे गाड़ी का पंचर होता है तो कोई झाग लगाकर जैसे हवा भरता है और पानी के अंदर डुबोता है, अगर वहां लीकेज होता है तो क्या होता है, बुलबुले निकलने लगते हैं। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, इसको पूरा तो ऐसी पानी में डुबाएंगे नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्फ का झाग बनाना होगा। जैसे ही सर्फ का झाग बनाएंगे और यहां पर ज्वाइंटों में सर्वप्रथम इंडोर में जहां ने अपने पाइप को जोड़ा था ना, सक्शन वाली पाइप को और डिस्चार्ज वाली पाइप को जो आपने जोड़ा था 2 ज्वाइंटों पर, तो यहां पर हमें क्या करेंगे कि झाग लगाएंगे। अगर यहां लीकेज होगा तो यहां से हवा क्या होगा, निकलेगा, और जो झाग होगा वहां पर बुलबुले आएंगे। अगर वहां पर बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब इसी जगह हमारा क्या होगा, लीकेज होगा। अब हम एडजस्टेबल रिंच लेंगे और उसको थोड़ा सा अच्छे से क्या करेंगे, टाइट करेंगे, और टाइट करके फिर से झाग लगाएंगे। अगर यहां बुलबुले नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब जो लीकेज था वो हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है, अब कोई भी लीकेज नहीं है। अगर यहां पर कोई भी अपने पहले शुरुआती में झाग लगाया और कोई भी लीकेज नहीं था, कोई भी बुलबुला नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा कि इन पॉइंटों पे चेक करना होगा आउटडोर के पास, जो आपने यहां पर जो वाल्व लगाया था ना, समझ रहे ना, जो फ्लेयर नट यहां पर कसा है ये भी यहां पर ढीला हो सकता है। तो झाग को हम यहां पर भी क्या करेंगे, लगाएंगे, और साथ में हम इस जो आपने जो चार्जिंग वाला पॉइंट खोसा है ना चार्जिंग लाइन पे, तो यहाँ पे और यहाँ पर तीनों जगह पे हमें झाग लगाना होगा। अगर हम देखेंगे वहां लीकेज नहीं है तो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों जगह कंफर्म होगा लीकेज होगा, समझ रहे ना, तो हम यहाँ पर भी झाग लगा देंगे। अगर यहाँ पर लीकेज होगा, अगर यहाँ और यहाँ लीकेज होगा, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में अगर लीकेज होगा तो एडजस्टेबल रिंच लेकर इसको अच्छे से हमें क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। अगर यहाँ लीकेज नहीं होगा तो जो चार्जिंग लाइन हमने लगाया ना, हो सकता है ये भी क्या हो, ढीली हो, तो यहाँ से भी हमारी एयर क्या हो सकती है, बाहर हो सकती है। अगर यहां से होगा तो इसको भी हमें टाइट कर देना है। और साथ में ध्यान से देखिएगा, जो ये पॉइंट अगर आपने बंद किया है ना, तो ये जाकर के इसके वाल्व को बंद किया है, ये वाल्व बिल्कुल क्या होगा, खुला होगा। तो यहां पर भी हमारा क्या हो सकता है, प्रेशर गेज के पास भी लीकेज हो सकता है। तो इसे भी हमें क्या करना होगा कि यहां पर भी झाग लगा करके, जो आपने सर्फ का झाग बनाया है, तो इस पॉइंट में भी झाग लगा करके हमें चेक करना
होगा। तो कहीं ना कहीं लीकेज 1 2 3 4 और 5 6 पॉइंटों पर आपको विशेष तौर पे आपको चेक करना होगा। अगर इन पांचों पॉइंटों पर अगर कहीं पर लीकेज होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एसी नई है तो कहीं पर अन्य में तो लीकेज होने के चांसेस नहीं होंगे। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम देखना होगा कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों जगह लीकेज होंगे, समझ रहे ना। तो इनको बढ़िया से आप चेक कर लेंगे। अगर कहीं पर भी लीकेज नहीं है, आपने जो प्रेशर डाला है बिल्कुल साढ़े अपने 5 मिनट 10 मिनट और झाग लगा करके भी आपने क्या कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया और कहीं पर प्रेशर हमारा डाउन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम के अंदर कहीं पर भी लीकेज नहीं है, हमारा सिस्टम बिल्कुल क्या है, ओके है। अगर हम अब गैस भी डालते हैं तो इसके अंदर गैस बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं होंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि एसी के अंदर आप प्रेशर चढ़ा करके लीकेज को चेक कर सकते हैं। अगर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिसको देखने में आपको काफी दिक्कत होगा, इसीलिए मैं कई पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रेशर चढ़ाकर लीकेज किस प्रकार से चेक किया जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना किस प्रकार से किया जाता है। तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। ये हमारी पहले वीडियो है गैस चार्ज करने की, इसके बाद दूसरी वीडियो में हम इन दोनों चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।